एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल गुरु। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अगर आपने बाकी चैप्टर्स की पीडीएफ नहीं देखी हुई या आपने बाकी चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी हुई और अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको बहुत से चैप्टर 12 के सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियोज़ को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें पहली चीज़ आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताई गई है कि रिप्रोडक्शन क्या चीज़ है। तो सबको ही पता है कि रिप्रोडक्शन क्या चीज़ है। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक प्रोडक्शन है, मतलब एक नई इंडिविजुअल का फॉर्मेशन है बाय फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो उसको ही हम रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो जैसे कि आपको पता चल गया है कि रिप्रोडक्शन क्या चीज़ है। अब हम देखेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पहले हम वेजिटेटिव पार्ट्स देखेंगे। तो वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं? एक किसी भी प्लांट की रूट्स, स्टेम्स और उसकी लीव्स उसकी वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स अलग है और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग हैं। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आप देख सकते हैं फ्लावर्स जो है वो है एक रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अब हम देखेंगे कुछ और भी चीज़ें, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कि इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब इधर एक दो टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है, टू टाइप्स की। ठीक है, तो एसेक्सुअल होती है और एक सेक्सुअल होती है। तो एसेक्सुअल कैसी होती है? वो ऐसी होती है कि उसमें जो नया प्लांट है वो विदाउट सीड होता है और जो सेक्सुअल जो भी रिप्रोडक्शन है, ठीक है, तो वो कैसा होता है? वो फ्रॉम सीड होता है, मतलब उसमें सीड की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बोला गया है कि इसमें क्या होता है कि बिना सीड के ही प्रोडक्शन हो जाती है, मतलब विदाउट सीड्स, जो वेजिटेटिव पार्ट्स की वजह से। क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन वो चीज़ है कि जो भी प्लांट्स के ये जो पार्ट्स हैं इनसे ही रिप्रोडक्शन हो जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो आपको अगर कभी भी इस तरह की क्वेश्चन आए तो आप इसमें उसके रिलेटेड बोल सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए अभी हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं और नेक्स्ट पेज पे आपको ये थोड़ी सी ना एक्टिविटीज़ वगैरह दी गई हैं। आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, इनको देख लीजिए, तो आपको जो भी इस एक्टिविटी में होगा ये आपको सब जो भी है क्लियर हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इस पेज में हमें पहली चीज़ इन्होंने जो बोली है वो है बडिंग। ठीक है, तो बडिंग क्या चीज़ है? बडिंग आपको पहले भी आपने पढ़ा होगा कि यीस्ट जो होता है वो ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही हमें दिख सकता है। ठीक है, और वो ग्रो होता है और वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन फ्यू आवर्स। ठीक है, उसको उसके अवेलेबल हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स जो भी उसको चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला है कि यीस्ट जो है, रिमेंबर रखिए, मतलब याद रखिए कि यीस्ट एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये डायग्राम आप देख सकते हैं। अगर आपको क्लियर है तो आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में इन्होंने क्या बोला है, यीस्ट का एक सेल है, वो डेवलप हो रहा है बड में। ठीक है, फिर न्यू बड इधर फॉर्म हो रहा है और इसके बाद चेन ऑफ बड्स बन गई है। तो अभी इसी रिलेटेड अब हम ये पैराग्राफ देखेंगे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन है ना, जो कमिंग आउट, जो कम हो रही है आउट उसके, ठीक है, उसको हम यीस्ट सेल कहेंगे और उसको हम बड कहेंगे। ठीक है, तो बड जो है वो ग्रो होता है और डिटैच हो जाता है पेरेंट सेल से। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, वो एक न्यू यीस्ट सेल बना देता है। ठीक है, सो द न्यू यीस्ट सेल ग्रोज, मैच्योर्स एंड प्रोड्यूसेस मोर यीस्ट सेल्स। तो जो एक यीस्ट सेल है वो और यीस्ट सेल्स को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, द बड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बर्ड्स। तो जो बड है वो चेन ऑफ बर्ड्स फॉर्म कर देगा। अब हम देखते हैं फ्रेगमेंटेशन क्या है। तो आपने कभी देखा होगा कि फ्रेगमेंटेशन, जैसे कि एल्गे मतलब काई। ठीक है, तो आपने ऐसी काई देखी होगी स्टेगनेंट वाटर बॉडीज में, पॉन्ड्स में। ठीक है, तो वो स्लाइमी ग्रीन होती है। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जिसमें फ्रेगमेंटेशन के रिलेटेड बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें बताई गई है। तो अभी हम क्या कर रहे थे, फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस कर रहे थे। तो उसमें क्या था कि जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है वो एल्गे को मिल जाती हैं। ठीक है, अवेलेबल रह जाती हैं और ग्रो होती है वो, और मल्टीपल रैपिडली फ्रेगमेंटेशन होती है। ठीक है, तो इधर आपको ये फिगर दी गई है, ठीक है, जिसमें फ्रेगमेंटेशन इन स्पोरांगिया। ठीक है, और वो एल्गे भी है। तो ये देखिए, ये एक पेरेंट एल्गे है। ठीक है, वो ब्रेक डाउन हुआ दो पार्ट्स में। अब ये जो है ये ब्रेक डाउन होंगे दो पार्ट्स में। ठीक है, तो इनके 4 बन गए, तो ये ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, तो ऐसे इनकी ब्रेक डाउन प्रोसेसेस चलती रहती हैं। अब हम देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या चीज़ है? स्पोर्स आपने अभी इसमें देखा हो आप कि चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा कि स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, फंगी जो है वो ब्रेड पीसेस में लग जाती है ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, इन द एयर। ठीक है, तो अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा हुआ तो आप हमारे चैनल पे जाकर चैप्टर 1 देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई गई है, पूरी तरह से आपको समझाया गया है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो ये देखिए, इस फिगर में हमें क्या बताया है, रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स। ठीक है,
तो ये जो है ना, ये स्पोरेंगिया है, स्पोरेंगियम, ये जो है ये स्पोर्स है, और ये जो है ये है हाइफा। ठीक है, सो बस यही चीज़ें थी इसमें। अब हम देखेंगे कि इसमें अब आपको एक और चीज़ दी गई है। सो इधर भी आप देख सकते हैं कि आपको एक फिगर टाइप दी गई है जिसमें रिप्रोडक्शन टू स्पोर्स फंक्शन इन फर्म फर्न। ठीक है, सो फर्न जो भी है, ठीक है, उसमें आपको बताया गया है कि ये सॉरी है, ठीक है, स्पोर फॉर्मिंग बॉडीज़ हैं। ठीक है, तो इस पे आपको इतना गौर करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको ये जो है इसको मैं समझाती हूँ कि ये एक जो स्पोर्स हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ हैं। इस ईच स्पोर इज कवर बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट। ठीक है, तो एक एक स्पोर जो है वो हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से बंधा हुआ है या उसके अंदर है। ठीक है, तो क्या होता है ये किस तरह की फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशंस में रह लेता है कि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो तभी भी वो रह लेता है, और अगर बहुत लो ह्यूमिडिटी हो तब भी वो सर्वाइव कर लेता है। तो अभी आपको इधर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको जैसे इधर दिखाई गई है कि इसमें पहली बात आपको स्टेमेन और पिस्टल के बारे में पढ़ा होगा। अगर आप क्लास 6 में तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि स्टेमेन्स क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इधर आपको दिखा रही हूँ मैं एक डायग्राम है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की। तो ये है स्टेमेन, ये है पिस्टल, ये है एंथर। ठीक है, और ये जो है डंडी सी वो है फिलामेंट। ओके, अब हम पिस्टल के रिलेटेड इसमें देखेंगे। तो ये जो है ये है स्टिग्मा। ठीक है, ये जो है ये है स्टाइल, ये गोल सा बाहर वाला जो है ये है ओवरे, एंड ओव्यूल क्या है, ये अंदर वाली सीड्स टाइप का जो आपको दिखाया जा रहा है। अब हम देखेंगे यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या चीज़ है। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में पहले मैं आपको इन दोनों को रिकॉग्नाइज करने का एक तरीका बता दूं कि यूनि मीन्स 1, ठीक है, बाय मीन्स 2। ठीक है, तो यूनि मीन्स कि जिस फ्लावर में सिर्फ पिस्टल या स्टेमेन कंटेन होगा उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। ठीक है, और जिस फ्लावर में बोथ स्टेमेन और पिस्टल कंटेन होंगे वो है बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो इसमें दोनों कंटेन होते हैं बाइसेक्सुअल में, और यूनिसेक्सुअल में एक ही कंटेन होता है। ठीक है, तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि मेल गेमीट्स और जो फीमेल गेमीट्स और एग और ज़ाइगोट क्या चीज़ें हैं। तो इधर मैं आपको बता दूं कि मेल गेमीट्स वो हैं जैसे एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गेमीट्स। तो एंथर जो होते हैं वो उनके अंदर क्या होता है, मेल जो मतलब मेल गेमीट्स होते हैं वो क्या होता है कि एंथर के अंदर जो पोलन होता है वो मेल गेमीट्स उसमें होता है। ठीक है, और पिस्टल में क्या होता है, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरे होता है। तो ओवरे में ही फीमेल गेमीट्स होते हैं या एग होता है जहां फॉर्म होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ज़ाइगोट क्या चीज़ है। तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड फीमेल गेमीट फ्यूज टू फॉर्म अ ज़ाइगोट, और इस ज़ाइगोट के प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो अभी हम थोड़ी देर बाद ही चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी हम पॉलिनेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो पॉलिनेशन क्या चीज़ है वो हम नेक्स्ट पेज पे जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इधर पहले आप ये डायग्राम्स देख लीजिए कि सेल्फ पॉलिनेशन होगी और एक क्रॉस पॉलिनेशन होगी। तो आपको अगले पेज पर जाकर वो सब क्लियर हो जाएगा जी। तो अब हम देखेंगे पॉलिनेशन क्या चीज़ है। तो पॉलिनेशन में आपको बता दूं कि पॉलिनेशन वो है कि जिसमें क्या होगा कि जो ट्रांसफ़र होगा पोलन का, ठीक है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, उसको हम पॉलिनेशन कहेंगे। कि मतलब जो ट्रांसफ़र होगा पोलन का, ठीक है, जो एंथर से पोलन का ट्रांसफर स्टिग्मा में होने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पॉलिनेशन कहेंगे। अब हम सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में देखते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या चीज़ है, अगर वो पोलन जो है, ठीक है, वो स्टिग्मा पे लैंड होता है सेम फ्लावर के, ठीक है, और अनदर फ्लावर के बट सेम प्लांट के फ्लावर पे, ठीक है, तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। अगर वही जो पोलन ग्रेन है या पोलन है, ठीक है, वो एक फ्लावर पे लैंड हो रहा है सेम फ्लावर पे, बट किसी दूसरे सेम काइंड का फ्लावर है पर किसी दूसरे प्लांट का है, वो दूसरे प्लांट के ऊपर वो लैंड हुआ है, तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। सो ये आपको बहुत याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्सेप्ट है। अब हम फर्टिलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे आएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ गेमीट्स इज कॉल्ड ज़ाइगोट। तो जो सेल रिजल्ट होगा फ्यूजन के बाद उनका ज़ाइगोट का, तो फिर मतलब जो भी गेमीट्स का जो रिजल्ट है वो ज़ाइगोट पे होगा। ठीक है, तो वही प्रोसेस को, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स को टू फॉर्म अ ज़ाइगोट, उसको हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। और जो ज़ाइगोट है वो एम्ब्रियो में डिवेल्प होगा। अब हम देखेंगे सीड डिस्पर्सल का थोड़ा प्रोसेस है इसमें। ठीक है, ये जो है ये आपका होमवर्क है, या आप इसको वैसे भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं दी गई हैं। तो इधर मैं आपको बता दूं कि सीड डिस्पर्सल क्या चीज़ है, सीड्स का डिस्पर्स होना, इधर उधर फैल जाना डिफरेंट प्लेसेस पे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि
कुछ टाइप के सीड्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम सीड्स की थोड़ी सी टाइप्स देखेंगे। तो सीड्स जो फ्रूट्स हैं, ठीक है, वो कैरी होती हैं विंड और वाटर और एनिमल्स के बाद साथ, ठीक है। तो विंग्ड सीड्स जो होती है वो ड्रमस्टिक्स और मेपल होती हैं। जो बहुत हल्की यानी कि लाइट सीड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो ग्रासेस की सीड्स होती हैं या हेयरी सीड्स होती है, किसकी, आक या मदार, ठीक है। और हेयरी फ्रूट के सीड्स क्या होते हैं, सनफ्लावर, ठीक है, वो ब्लो हो जाते हैं तो वो इधर उधर फैल जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे सीड्स होते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स की बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं तो और वो कैरी हो जाते हैं। तो उनका एग्जाम्पल है ज़ैंथियम एंड यूरेना, ओके, यूरेना। और नेक्स्ट हमारा क्या चीज़ है, नेक्स्ट हमारा ये हम पढ़ने वाले हैं कि कुछ सीड्स जो होते हैं वो डिस्पर्स हो जाती है, कैसे, बर्स्ट और सडन जोक्स के साथ, ठीक है, उनकी मदद से ही वो डिस्पर्स हो जाते हैं। तो उन सीड्स के एग्जांपल्स है कैस्टर एंड बल्सम। सो अब हमने इस चैप्टर में बहुत सी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो देखिए, हमने ये सारे कीवर्ड्स पूरी तरह से कवर कर लिए हैं और ये जो भी है व्हाट यू हैव लर्न या समरी चैप्टर की, ये आप देख सकते हैं। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ एजुकेशनल गुरु को सपोर्ट करती रहिए। थैंक्स अ लॉट और प्लीज़ हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर वेट कीजिएगा। थैंक यू।